जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है।
ओम शांति। आज बाबा की 3 दिसंबर 2022 की साकार मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाए। शंख ध्वनि करे। गीत है, जाग सज्जनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्मा जयंती। गाते भी है निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। यह तो शिव बाबा ही आकर सज्जनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब मामेकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी है पतित पावन। देवताई जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है, घर चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं, नवयुग वह है पवित्र दुनिया। बाप आते ही है पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं, बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे, हम भी ऐसे ही थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूं। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित है।
सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। ये कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? यह तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सके। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ट बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजक थोड़ी ही रचेंगे। बच्चों को अब यह पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है ना, अभी आएगी, नजदीक है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। आज गीता जयंती, आज गीता जयंती है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती, क्योंकि शिव बाबा ही आकर के गीता का ज्ञान देते हैं। यह बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा, और जन्मते ही वो खाने कैसे लगेगा, जन्मते ही वो दौड़ेगा कैसे, और ज्ञान तो बिल्कुल नहीं सुना सकता जन्मते ही। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। यह भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टर ही पढ़ने लग पड़ते। उसमें एम ऑब्जेक्ट है मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें उच्च पद पाना या फिर है पढ़ाई पर सारा मदार। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते तो पद भी कम, सारा मदार है पढ़ाई पर। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, यह सब गुप्त बातें हैं। कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य ले रहे हैं, कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे, जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है। मुझे याद करो,
यह है योग अग्नि जिससे विकर्म विनाश होते हैं। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती है। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है। सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है, दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि या नदियां तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं है। बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्ची भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देख कर देना है। ऐसे नहीं कि सबको दे दिया। बाबा कहता है व्यक्ति देख करके पर्ची भी दो, नहीं तो फेंक देंगे। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझाने हैं। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोए, भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है। इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे, श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवता ही है। इस समय और कोई बन न सके क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती, भोग बल से पैदाइश होती है ना। क्योंकि विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। यह मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भागवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि अब बातें दूसरों को भी समझाए, क्योंकि बाबा कहता है जो खुद समझा है वो दूसरों को समझाए बिगर रहेगा नहीं। समझाने बिगर वृद्धि कैसे होगी? ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वह अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति का भी पार्ट दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब भंभोर को आग लगती है तब आंख खुलती है मनुष्यों की। उस समय फिर टू लेट, लेट भी नहीं टू लेट, कुछ कर नहीं सकेंगे। परिस्थितियां कल बाबा ने कहा था ना कि समय की समीपता के प्रमाण सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के पास समय नहीं होगा। तो बाबा कहता है आँख खुलेगी जब मनुष्य की, तब ना उनके पास टाइम होगा ना हमारे पास टाइम होगा। आपका आवाज कट हो रहा है।
तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाए। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना कितनी बड़ी कारोबार है। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म बहुत खंड है। इसलिए ऐसा हो गया है, बहुत धर्म बहुत खंड, अब ये बिचारे सब कुछ इसलिए बाबा कहता ना कि बहुत धर्म बहुत खंड है, ये बिचारे दुनिया बड़ी है, इसलिए सबको संदेश देना है, बाप का परिचय देना है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं। तो यह समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं, तुम हो ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया है तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुण कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन? तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता है। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहे पावन बने यह मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है, विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है, होना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराने समय यह भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना? मुक्ति धाम का मालिक तो एक परमपिता परमात्मा ही है। वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। यह स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को यह मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं। अभी दिसंबर मास शुरू हुआ ना, तो क्रिसमस याद कर रहे हैं पापा। फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी यह नॉलेज मिलेगी। किसको? क्रिश्चियंस को भी यह नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेजते हैं। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। अभी तो विदेश में कितने सारे सेंटर खुल गए। ये बाबा उस समय की बात कर रहा है जब विदेश में सेवाएं शुरू नहीं हुई थी। तो चित्र बना करके भेजे। बाबा की बुद्धि चलती है। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों को है। ये बाबा की बुद्धि, बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा यह बनवाई है। कौन से चित्र? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, ये सब बाबा ने बनवाए। कितना रिगार्ड होना चाहिए इनसे, तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होगी। ड्रामानुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर
ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं कितनी ढेर है, सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिरी सब भाषाओं में निकलेगा। किसको भी समझाना है बहुत सहज है, परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है तो वह क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संघ के मनसुख रंग बोला में, दीदी, हाँ, क्या सब सबको अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए कि मैं आत्मा स्वयं की उन्नति कैसे करूं, क्या पुरुषार्थ। बोले के खबर ना पड़ी। बाबा ने कहा कि कई मनुष्य जो होते हैं ना, बाबा ये ज्ञान धन देते हैं ना, तो ये ज्ञान एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो आत्मा की उन्नति कैसे होगी। इसलिए बाबा ने कहा हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए और ये ज्ञान सब भाषाओं में निकलना चाहिए। जो आज हर भाषा में ये ज्ञान अवेलेबल है, हिंदी में और इंग्लिश में तो है ही, लेकिन सब भाषाओं में, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसे हर भाषाओं में, नेपाली, फिर ये मराठी, तो सब भाषाओं में अभी उपलब्ध है। हमारा लिटरेचर भी उपलब्ध है, गीत भी बनते हैं, एपिसोड भी चलते हैं, मुरलिया, कोर्स, सब। तो बाबा कहता है बच्चों को एक तो सेवा का शौक होना चाहिए, दूसरा स्व उन्नति का शौक होना चाहिए। संघ के रंग में नहीं आना है। अगर अपनी उन्नति करनी है तो किसी के भी संघ के रंग में नहीं आओ। सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि न अपना न दूसरों का ख्याल करते, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी। दूसरा है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई
पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतो करना है। उसको हिलाओ ना बटन को। चलो ठीक है, अब थोड़ा आवाज आया। वरदान है, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे, जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल हो।
भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अभी कल की मुरली जो हमने कल अव्यक्त सुनी थी, तो कल की साकार मुरली आज सुनेंगे। तारीख की मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, लखो छन पर इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा, उनके मुख से सदैव रत्न निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो। तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य है जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। तुम कोई गुरु गोसाई ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का
बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, न कि युगे युगे। ऐसे नहीं, यह भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता है। यह जो भी शास्त्र आदि है, यह सब भक्ति के है। ऐसे नहीं कि यह अनादि है। बाबा ने समझाया है, यह सागर और पानी की नदियां अनादि है ही, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, बाप यहाँ सन्मुख बैठ समझाते हैं। तब तो गाते हैं दूर देश का रहने वाला। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पाठ बजाने। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है। यह भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते। यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को यह पता नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार। वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है। कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजीब सितारा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं। हम तो आवाज से परे जाते हैं। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं।
मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता है, पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे, फिर कह देते किसको नहीं सुनाना। यहाँ तो वह बात नहीं। यानी सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु क्या कहता है? क्या कहता है सदगुरु? मैं जो मंत्र देता हूँ वो सबको सुनाओ। उसने भक्ति मार्ग में खानगी बताते नहीं हैं रखा कि किसी को बताना नहीं। हाँ, और भक्ति में कहते हैं जो मंत्र देता हूँ वो किसी को बताना नहीं। वो मंत्र भी क्या काम करेगा? वही तो है। यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? पाठशाला में क्या है? पढ़ाई। तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं। क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्य को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 योगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया, आधा में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे ना। दुनिया का भी ऐसे है। यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है? संगम पर क्या होता है तुम जानते हो। दूर देश के रहने वाला बाप पति दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है। दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। और जब चंद्रवंशी होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पास्ट हो गया, है ना। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, कि वहां तो वो पता भी नहीं है। नहीं, यह नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भले उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है परंतु शिव को डाला नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने। त्रिमूर्ति के चित्र पर शिव बाबा का सिंबल
नहीं है। शिव को न जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जागते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के है, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है ना। अर्धो सतयुग उतरे એટલે धीरे धीरे कला उतरे છે। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाएंगे। आजकल तो रेस की है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं। श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो संन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। देह अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है। यह है साकारी सृष्टि, हम वहां के रहने वाले हैं। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छीछी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है। यहाँ बहुत दुख है। हर चीज कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़े ही होगी। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहां सोने के सिक्के थे, वहां सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहां बाजार में भी भपके की होगी, हीरे जवाहर क्या क्या पहनते होंगे। वहां हीरे जवाहरों का ही खेल चलता है। खेतीबाड़ी ढेर होगी,
यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की महिमा देखो क्या हो गई है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एजेड। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरों के माल लूटकर ऊंट भराकर ले गया, यानी 17 बार ले गया तो भी वैभव कम नहीं हुआ। कितना माल उठा ले गया, कोई हिसाब थोड़े ही कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाता है, कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं। तुम भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पाठ बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि बाप आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। अब समझते जरूर है हम पावन थे, तब तो याद करते हैं हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं, बच्चे बाप को बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार ही नहीं, बाजा वगाड़વાની જરૂર નથી। बाबा ने कह दिया है कोई अच्छे रिकॉर्ड है जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो वो अपने को रिफ्रेश कर देंगे। तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भले ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। सर्विस रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है। जैसे रत्न निकलते हैं, तुम ईश्वर के बच्चे हो, तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा ही नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए सार। पहला है अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो
बाबा के बनाए हुए गीत सुनने हैं। दूसरा, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह, खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, वरदान है, एक की याद में मन को एकाग्र कर, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले, मन, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले, एवर रेडी, संपूर्ण भव, एवर रेडी संपूर्ण भव। इसकी डिटेल है, सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हैरान, कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है, तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। गई काले मैं फरिश्ता हूँ અને આજ मैं दाता हूँ। हाँ, गई काले दाता हूँ અને આજે मैं तपस्या मुक्त हूँ। साक्षात्कार मूर्तनी बाबानी महावाक्य, ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सुमिरण चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे, हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान, इस मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। ज्ञान से भरपूर होंगे तो साक्षात स्वरूप बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान, इस मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान सूर्य। इस प्रकार से मन, वाणी और कर्म
द्वारा गुण मूर्त महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। दिल तख्त नशीन की पॉइंट है आजनी कहावत है, सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल वाले परमात्मा दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना लेते हैं। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में कहाँ ठहर नहीं सकते। भोले भक्त तो भगवान के कण कण में ढूंढते रहते गए, लेकिन भोलानाथ के भोले भगवान को कण कण में ढूंढते रह गए, लेकिन भोलेनाथ के भोले बच्चों ने उसे पा लिया है। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने ही पाया है। अच्छा, ओम शांति। आज 2 मुरली सुनानी थी, इसलिए जरा स्पीड से सुनाई है। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब तुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब तुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं देखा, सुन ली सारी बात। मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात। सामने मैंने अपने अहम का रखा था दिया जलाकर, सामने मैंने अपने अहम का रखा था दिया जलाकर। फिर क्यों मुझको ख्याल ही आता, देखूं नजर उठाकर, दिया बुझाया होते देखा, दिया बुझाया होते देखा, रोशनी की बरसात, बनकर चांद तुम्हीं देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं देखा, सुन ली सारी बात। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को चैन। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को चैन। बन के रहूं दिल तख्त नशीन